अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर मेन कैटेगरीज। नंबर वन इज़ एक्सपोजिशन, सेकंड नंबर पर नरेशन है, थर्ड नंबर पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है और नंबर फोर्थ पर हमारे पास है आर्गूमेंट। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे डिस्कोर्स की। लिटरेचर में नंबर वन हमारे पास है पोइटिक डिस्कोर्स, फिर हम देखेंगे एक्सप्रेसिव डिस्कोर्स क्या होता है, ट्रांजेक्शनल डिस्कोर्स क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कोर्स के फंक्शंस और सिग्निफिकेंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोजिशन से कि एक्सपोजिशन जो है एक्सपोजिशन डिस्कोर्स क्या होता है। द मेन फोकस ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्कोर्स इज़ टू मेक ऑडियंस अवेयर अबाउट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो इस टाइप की जो डिस्कोर्स है इसका मेन फोकस होता है कि ऑडियंस को जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, डिस्कशन का जो टॉपिक है, जो मौजू है, ठीक है, उसके बारे में बता देना। Definitions and comparative analysis of different ideas and beliefs are the examples of discourse exposition। तो discourse exposition में अगर मतलब शुरू में आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, कोई भी चीज़ बता रहे हैं, तो उसके बारे में कोई भी टॉपिक है तो उसके बारे में डेफिनेशंस बता देना, कंपैरेटिव एनालिसिस करके बता देना आइडियाज़ और बिलीव्स का, इसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन डिस्कोर्स। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आता है नरेशन। जैसे नरेशन से है तो इसका मतलब है नरेट करना। इसमें समथिंग दैट इज़ अनरिटन, जो अनरिटन होगी, जैसे कि हमारे पास फोकलोर्स हो गई, ड्रामा हो गई, स्टोरीज़ होती हैं और उसको एक कम्युनिकेशन के मीडियम के तौर पर यूज़ किया जाता है। स्टेज प्लेस होते हैं, उसके अलावा फोकलोर्स जो होती हैं वो नरेटिव डिस्कोर्स की एग्जांपल्स। इसका मतलब नरेट करना, बताना, कहानी बताना। जैसे पुराने ज़माने में जो या बचपन में दादी नानी की जो कहानियाँ सुनाया करती थी उसको हम कहते हैं कि वो नरेट किया करती थी, उसको नैरेटिव डिस्कोर्स करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक स्टोरी के थ्रू होती है, दैट इज़ अनरिटन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स या इसको डिस्क्रिप्शन डिस्कोर्स भी कहते हैं। जैसे कि इसका जो है टाइटल सजेस्ट करता है कि डिस्क्रिप्शन का मतलब है डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को। दिस इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग समथिंग इन रिलेशन टू द सेंसेस, किसी भी सेंस के रिलेट किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स इनेबल्स द ऑडियंस टू डेवलप अ मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। मतलब कि मेंटल पिक्चर आप डिस्क्राइब इस तरह से कर रहे होते हैं कि आप अपने माइंड के अंदर उसकी एक पिक्चर बना देते हैं। जो हमारे पास एड्रेसर होता है वो इस तरीके से एड्रेस कर रहा होता है या डिस्क्राइब कर रहा होता है, जो राइटर होता है वो इस तरीके से रीडर के सामने डिस्क्राइब करता है कि उसको अपने माइंड के अंदर वो एक मेंटल पिक्चर बना लेता है। जैसे मोस्टली होता है कि अगर ड्रामा की कोई एपिसोड हम नहीं देख पाते तो हम किसी फ्रेंड से सुन लेते हैं, तो वो हमें इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी को कि हम उसके अंदर माइंड के अंदर पिक्चर बना देते हैं कि ये हुआ होगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स ऑफ नॉवेल्स एंड एसेज आर डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स एग्जाम्पल। तो नॉवल के जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स होते हैं, ऐसे के जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारे पास है आर्ग्यूमेंट। तो जैसे आर्ग्यूमेंट डिस्कोर्स है या आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स, आर्ग्यूमेंट से मतलब है कि कोई भी दलाइल देना, आर्ग्यूमेंट करना, रीजनिंग पे बेस, लॉजिक बेस पे जो है वो करेक्ट रीजनिंग करना और मोटिवेट करना स्टूडेंट को, ऑडियंस को या रीडर्स को मोटिवेट करने की कोशिश करना वैलिड इंफॉर्मेशन देकर, फिगर्स देकर, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देकर। एग्जांपल्स ऑफ आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स इंक्लूड, जिसमें लेक्चर्स होते हैं, एसेज होते हैं या प्रोज जो होते हैं वो हमारे पास आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स होते हैं। जैसे कि लिख दिया कि इन्फ्लेशन पर लिखें कोई ऐसे, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट पर ऐसे लिखा जाए, वुमेंस प्लेस इन सोसाइटी पर ऐसे लिखा जाए। तो इस तरह के जो हमारे पास एसेज होते हैं वो आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ डिस्कोर्स इन लिटरेचर। लिटरेचर में डिस्कोर्स की एग्जांपल्स क्या है? नंबर वन हमारे पास है पोइटिक डिस्कोर्स। जैसे कि पोइटिक डिस्कोर्स का मतलब समथिंग रिलेटेड टू पोइट्री, ठीक है। तो पोइट्री के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास इमोशंस आती हैं, हमारी फीलिंग्स आती हैं और वही इमोशंस और फीलिंग्स जो है हम उनको एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ के थ्रू, अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू, इवेंट्स और प्लेसेस को स्पेसिफिक राइम्स और रिदम को यूज़ करके। तो इसको हम कहते हैं कि ये पोइटिक डिस्कोर्स है। पोइटिक डिस्कोर्स मेक्स यूज़ ऑफ कॉमन वर्ड्स। जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको अपीलिंग वे में इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो उससे जो ऑडियंस है वो ऑडियंस को स्ट्राइक करती है, उनकी फीलिंग को, उनकी इमोशंस को। तो इसको हम कहते हैं पोइटिक डिस्कोर्स।
द मैकेनिज्म ऑफ पोइटिक डिस्कोर्स इन्वॉल्व्स सर्टन स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये मतलब इस मैकेनिज्म में इसका ये होगा कि इस तरह से पोइटिक डिस्कोर्स क्रिएट किया जाता है कि डिफरेंट स्टेप से सोर्सेज लिए जाते हैं, देन उनको फिर एंटरिंग प्रोसेस में एंटर किया जाता है, मेंटल प्रोसेस के अंदर, मेंटल रियलाइजेशन के अंदर, फिर फाइनली उसको हम एक फिनिश प्रोडक्ट देकर पोइट्री बना लेते हैं। मतलब नेचर से ऑब्जर्व किया, किसी ने पोइट नेचर से ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके उसको फील किया, फील करके उसको फिर अपनी इमोशंस में डाला, इमोशंस के बाद आइडियाज़, आइडियाज़ के बाद उसको एक्सप्रेस किया, और फिर जाकर वो एक्सप्रेशन बन जाता है और वो एक पोइट्री की फॉर्म में आ जाता है, पोइटिक डिस्कोर्स। जैसे कि हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम से जो है वो ये लाइन्स यहाँ पर ली गई हैं। कहता है, आई मार्वेल, मैं हैरान हो जाता हूँ, हाउ नेचर कुड एवर फाइंड स्पेस, कि नेचर को इतनी सारी स्पेस कैसे मिल सकती है, फॉर सो मैनी स्ट्रेंज कॉन्ट्रास्ट इन वन ह्यूमन फेस, कि वो एक ह्यूमन फेस के अंदर कितने सारे कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। कि मतलब वो नेचर से एक पोइट जो होता है वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, और फिर वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पेंट करता है, पोर्ट्रे करता है अपनी पोइट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेसिव डिस्कोर्स। जैसे कि एक्सप्रेसिव का मतलब है एक्सप्रेस करना किसको, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना। तो एक्सप्रेसिव डिस्कोर्स डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें प्रेजेंटेशन, आपके फैक्ट्स नहीं बताए जाते, ट्रुथ नहीं बताया जाता, और द मोटिवेटिंग ऑफ अदर्स, दूसरों को मोटिवेट नहीं किया जाता, बट इज़ रादर अ रिफ्लेक्शन ऑफ हमारी इमोशंस की रिफ्लेक्शन होती है, दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ आवर एक्सप्रेशन, जिससे हमारी एक्सप्रेशन बन जाते हैं। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बेसिक और एंट्री लेवल डिस्कोर्स। हम इसे कहते हैं कि ये एंट्री लेवल है, जो बिगनर्स के लिए डिस्कोर्स होता है, एक्सप्रेसिव डिस्कोर्स। एंड बेनिफिशियल फॉर द बिगनर्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर की फील्ड में बिगनर्स के लिए जो एक्सप्रेसिव डिस्कोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी एग्जांपल्स में एकेडमिक एसेज और डायरीज वगैरह होती हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजैक्शनल डिस्कोर्स। ट्रांजैक्शनल का मतलब ट्रांजैक्शन से है, जैसे लेन देन के मामलात में डिस्कोर्स जो यूज़ होता है। द बेसिक एम इन दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्स इज टू कन्वे द मैसेज इन सच अ वे दैट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड विदाउट एनी कन्फ्यूजन। इस तरह से मैसेज देना कि बगैर किसी कन्फ्यूजन के वो मैसेज आपके रीडर्स तक पहुँच जाए। वट एवर इज सैड हैज़, उसमें जो भी कुछ कहा जाए उसमें एम्बिग्विटी ना हो, क्लियर हो, रेगुलर हो, कंपोज किया हुआ हो, फाइन हो, ठीक है, क्लियर हो हर चीज़। यूजुअली दिस टाइप ऑफ डिस्कोर्स इज एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो शॉर्ट होता है, स्वीट होता है, सिंपल होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो गाइडलाइंस दी जाती है। मतलब आपकी कोई भी सीट्स वगैरह आती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, आपने अप्लाई करना होता है फॉर्म्स पे, जो गाइडलाइंस होती है। अगर आप साइन इन कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट को तो उस पर जो गाइडलाइंस होती हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस ले लें, जो मैनुअल्स होते हैं, प्राइवेसीज़ होती हैं। अगर आप कोई भी मतलब बीमा पॉलिसीज़ में या बैंक में जाते हैं, आपको लोन लेना है, उसकी पॉलिसीज़ होती है, या पेशेंट्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, उस वो सारी हमारे पास ट्रांजेक्शनल डिस्कोर्स की एग्जांपल्स के अंदर आती हैं, ठीक है, जिसमें लेन देन के मामलात में जो यूज़ किए जाते हैं उसको ट्रांजेक्शनल डिस्कोर्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मेन फंक्शन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू जैक्स लकान और फर्डिनेंड डी सोशर, इसको डी सोशर भी पढ़ते हैं, कुछ डिसोर पढ़ते हैं, तो आपको जो बेटर लगे आप वो पढ़ सकते हैं। फर्डिनेंड डी सोशर पढ़ सकते हैं, डिसोर पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज discourse is the main force which works behind all kinds of human activities and changes in social fabric, कि social society के अंदर या social जो आपका contact होता है social communication के अंदर, जो discourse है वो main force है human activities को कराने में। human activities, human जो activities होती हैं, जब practically कोई भी human काम करते हैं या कोई भी एक्शन लेते हैं इंसान, उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी फोर्स होती है वो आपके पास जो है वो डिस्कोर्स होती है या लैंग्वेज होती है। वेयर एज मॉडर्निस्ट एट्रीब्यूट डिस्कोर्स टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, लेकिन मॉडर्निस्ट कहते हैं कि जो हमारे पास डिस्कोर्स होता है वो डेवलपमेंट के लिए या प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होता है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्कोर्स इज टू जनरेट एंड प्रिजर्व ट्रूथ एज आर्ग्यूड बाय द पोस्ट मॉडर्निस्ट थेरीज। पोस्ट मॉडर्निस्ट थेरीज जो आए थे, मॉडर्निज्म के बाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म थेरी आई, उसमें कहा गया कि जो हमारे पास डिस्कोर्स होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि वो जनरेट करे या प्रिजर्व करे ट्रूथ को,
द रोल ऑफ डिस्कोर्स इज़ हार्ड टू इग्नोर इन आवर डेली इंटेलेक्चुअल परस्यूट। हमारी जो डेली इंटेलेक्चुअल परस्यूट होते हैं, जो भी चीज़ हम गेन करना चाहते हैं, जो भी हमारी बातें, हमारी एम, हमारी विल पावर, हमारी गोल्स जो होते हैं, उसमें हम डिस्कोर्स के रोल को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर इट प्रोवाइड्स बेसिक टू कंडक्ट कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, फ्रेम ओवर परसेप्शंस अबाउट डिफरेंट थिंग्स। मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हमारा जो परसेप्शन है उसको जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं डिस्कोर्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कोर्स इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में डिस्कोर्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है? लिटरेचर इज़ वन ऑफ द प्राइमरी वेज ऑफ मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ डिस्कोर्स एंड क्रिएटिंग न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। तो लिटरेचर एक सबसे मेन जो है वो तरीका है रिकॉर्ड को रखने का, डिस्कोर्स के रिकॉर्ड को रखने का। और उसके अलावा अगर हमें नई वर्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हम डिस्कोर्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, जो हमारे पास कॉलम राइटर्स लिखते हैं वो। उसके अलावा हम वो भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कोर्स के थ्रू ही लेते हैं, जो कि मॉडर्न वर्ड में होती है, मॉडर्न वर्ड की अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाय रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम एन अदर कल्चर एंड अदर टाइम्स। अगर हम दूसरे कल्चर से या दूसरे जो है वो टाइम से टेक्स्ट पढ़ते हैं, वी आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच द आथर्स ऑफ दोज टेक्स्ट थॉट। तो उस इरा के स्पेसिफिक इरा के, उस पीरियड के, उस कल्चर के आथर्स जो हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं वो हम पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है। इंडीड रीडिंग लिटरेचर फ्राम आवर ओन ostensible culture can better highlight the ways in which we think and interact। अगर हम अपने स्पेसिफिक कल्चर को रीड कर रहे हैं तो उसका जो उसकी रीडिंग होती है वो वो बेटर हाईलाइट करती है कि हम किस तरह से हमें सोचना चाहिए अपने कल्चर के हिसाब से, हम कैसे सोचते हैं और हम इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। सो सिंस ईच पीस ऑफ लिटरेचर एवर क्रिएटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्कोर्स। जो भी पीस ऑफ लिटरेचर होता है वो डिस्कोर्स की एग्जाम्पल्स ही होता है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्कोर्स इज़ वाइटल टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। तो हमारी डिस्कोर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें लिटरेचर को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया डिटेल में कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्कोर्स, कि डिस्कोर्स को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक्सपोजिशन, नैरेटिव, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखी लिटरेचर के अंदर, जिसमें पोएटिक डिस्कोर्स हमने पढ़ा। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, ट्रांजिशनल डिस्कोर्स पढ़ा। लास्ट में हमने फंक्शंस देखे और अब हमने सिग्निफिकेंस को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। Thanks for watching, and don't forget to subscribe my channel.